औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं एक अफसोसनाक खबर के साथ। ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है। ये वो पाकिस्तानी थे जो वहाँ पर हुसूल रिज़्क़ की खातिर गए हुए थे और सब के सब ऑटो मैकेनिक थे। एक ही जगह के ऊपर ये लोग सो रहे थे, वहाँ पर जो है इनको कत्ल किया गया है। याद रहे कुछ दिन पहले पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी बढ़ गई थी कि हमने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया था और जो ईरान के सफ़ीर जो वहाँ विज़िट पर गए हुए थे उनको बोला था कि आप वहीं रहें। फिर उसके बाद जो भी हुआ, ईरान की तरफ से अटैक हुआ, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाबी हमला किया। तो अब सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू हुई थी और जो सफ़ीर थे साहब थे वो पहुँचे वहाँ पर। तो आज ही के दिन जो है ये वाक़या रोनुमा होता है और 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया जाता है। अब इसकी तहकीकात होगी, आगे चल के जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी खबर की तरफ चलता हूँ। मनाजरे का चैलेंज किसने किसको दिया? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है मनाजरे का चैलेंज नवाज शरीफ साहब को, और उसका जवाब देते हैं शहबाज शरीफ साहब और कहते हैं कि क्या ही अच्छा हो अगर ये मनाजरा सिंध में रख लिया जाए। बिलावल साहब ने पेशकश की थी, पंजाब आया हुआ हूँ तो पंजाब में मनाजरा कर लें। तो इन्होंने कहा कि जी ये मनाजरा जो है ये सिंध में होना चाहिए और आप बुलाएं और मुआयना भी कराएं और फिर कंपैरिजन भी कर लें। तो बिलावल साहब ने कहा ठीक है जी सिंध में रख लेते हैं। अब ये सियासी बयानबाजी है या ऐसा कुछ होगा भी? तो मेरा ख्याल में वही बयानबाजी है जो बिजली पे हो रही है। 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। जो चीज़ IMF के अंडर है आप उसकी प्राइस कम नहीं कर सकते, आप यूनिट फ्री कैसे देंगे? चाहे कोई भी हुकूमत हो यूनिट फ्री नहीं दे सकती। तो इस बार जब भी वोट डालना है आंखें खोलकर सोच समझकर डालना है कि किसको देना है, बिरयानी की प्लेट पे नहीं डालना है। तीसरी खबर पर आ जाता हूँ। तीसरी खबर है जी हम्माद अजहर साहब जिनका ताल्लुक PTI से है, उनके फादर को अरेस्ट किया गया है। एक रैली के बाद, PTI की रैली थी उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। याद रहे अजहर साहब जो है वो साबिका गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। तो PTI के ऊपर इस वक्त वैसे भी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। फिर होता यह है कि कोर्ट के अंदर जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब फाइल वगैरह भी फेंक देते हैं क्योंकि वहाँ पर वकील नहीं पहुँचे और उनको सरकारी वकील पेश किए जाते हैं। तो वो भरम में आके, गुस्से में आके कहते हैं कि जी ये आप क्या मजाक कर रहे हैं। वहाँ पर जो फिर जज साहब होते हैं वो भी उस चीज़ का नोटिस लेते हैं और वो जो समात है वो पीर तक के लिए, 29 तारीख तक के लिए आगे कर दी जाती है। अब कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले पहले खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली है, उनको सज़ा होने वाली है। अब सज़ा क्या होगी? बहुत ज़रायों से, बहुत हल्कों से ये बात सामने आ रही है कि शायद सज़ा उम्र कैद हो। जब कोई हतमी बात सामने आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ अभी हम चलते हैं पेट्रोल की कीमत पर। इसके बारे में भी बात आ रही है कि शायद पेट्रोल की कीमत इस दफ़ा बढ़ाई जाए 1 फरवरी को। जैसी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा आपके साथ फ़ौरन वो शेयर किया जाएगा। आपने सिर्फ एक चीज़ क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। गैस की कीमत जो ऑलरेडी बढ़ गई है उसके अंदर दोबारा से इजाफे का इम्कान है। हुकूमत अभी इसके ऊपर काम कर रही है कि कितना बढ़ाया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए। गैस की कीमत दोबारा बढ़ेगी। लोगों को अपने बिल से अंदाज़ा हो गया होगा कि गैस ऑब्वियसली एक हर घर वाले यूज़र के लिए महंगी हो चुकी है और कितनी महंगी हुई है ये भी अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद तैयारी इसके लिए पकड़ लीजिए। इंटरनेट सर्विस के हवाले से बात करूँगा। इंटरनेट सर्विस जो कि कहा गया है कि मेक श्योर रखें कोर्ट की तरफ से, जो इलेक्शन डेज हैं उनके अंदर इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने जवाब दिया है कि हो सकता है इसके अंदर डिसरप्शन आए क्योंकि कोई सिस्टम है जो ये अपग्रेड कर रहे हैं। अब वो क्या अपग्रेडेशन है वो पता चलेगा। काफ़ी हल्को जो सुनने में आ रहा है कि जो इलेक्शन वाला दिन है या उससे एक दिन पहले या उससे एक दिन बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि अपग्रेडेशन हो और उस वक्त थोड़ा सा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। आगे आगे क्या सूरत हाल होती है, इलेक्शन का ज़माना है। 8 फरवरी को वोट लाजमी डालना है, घर में नहीं बैठे रहना है और बिरयानी की प्लेट पर नहीं डालना है, अपने दिल से सोच कर समझ कर डालना है। मैं आज ही एक सर्वे देख रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर बड़े सार्फिन हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद मोबाइल यूज़र्स। कहा जा रहा है, किसी ज़राए से बताया जा रहा है 19 करोड़ हैं, किसी ज़राए से बताया जा रहा है 18 करोड़ हैं। तो अगर ये 25 करोड़ की आबादी में से 18-19 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और बताया गया कि 13 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट यूज़र हैं, तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं तो मेरा ख्याल में वो बहुत सारी हकीकतों से वाकिफ़ हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अपना जलसा कर रही है, अपना मंशूर पेश कर रही है। नून लीग ने भी किया है, पहले पीपल पार्टी भी बता रही थी, नून लीग ने मौक़िफ़ दिया है कि पाकिस्तान को नवाज दो।
बिलावल साहब ने अपनी चीज़ें सामने रखी हैं कि वो आएंगे तो रोटी कपड़ा मकान और घर बना के देंगे और वो बहुत सारी तरक्की लेके आएंगे क्योंकि वो एक नई सोच है। इसी तरीके से जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है उनका अपना बयानिया है, वो भी सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो क्योंकि नई पार्टी है तो उनकी फॉलोइंग ज़रा अभी ज़्यादा नहीं है। और इसी के साथ साथ जो हमारे कराची के अंदर MQM भी भरपूर जलसे कर रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा आपको हर चीज़ से अपडेट करते रहेंगे। आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।